बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढेंसा और आप देख रहे हैं टीडी डिजिटल। एक दफा फिर टेक गुरु की सीरीज में इस प्रोग्राम में हमने एक दफा फिर एक गुरु को इनवाइट किया है और इस दफा का गुरु भी पाकिस्तानी है जो एज ए स्टूडेंट यहाँ से 30-40 साल पहले गया, वहां पे मेहनत करके पढ़ाई की और वहां पे अच्छा नाम कमाया, पैसा बनाया, and he became one of the industry leader now. He teaches in university, he is on the board of various universities, he is into the research or artificial intelligence or internet of things और इस तरह की चीजों में he is excelling and he is at a stage where he is looking forward to contribute to Pakistan in the domain of knowledge, his expertise and also capital investment. Mazhar Hussain, very warm welcome. थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि कोई छोटा सा बेसिक प्रीमाइस दें कि इस वक्त आप ये जो टेक्नोलॉजी जो है ये छा नहीं गई? मुकम्मल तौर पे छा गई है। इट्स द गेम ऑफ टेक्नोलॉजी राइट नाउ। अच्छा, तो क्या आप कर रहे हैं वहां पे आजकल? मेरा एक फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और इंटरनेट थिंग्स में है, बेसिकली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि काफी अब एक्सपेडाइट हो गई है। जो काम पिछले हमने 1 साल में नहीं किया वो 10 साल में नहीं किया, वो 1 साल इस कोविड ने करवा दिया। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, क्लाउड कंप्यूटिंग होगी, जिस तरह एआई, तो थिंग्स आर रियली इनटू द ट्रांसफॉर्मेशन, इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। वो चीजें जो है काफी ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। तो इसकी एप्लीकेशंस वगैरह कुछ अमेरिका में भी बहुत ज्यादा फास्ट हुई हैं? बहुत ज्यादा फास्ट हुई है, अमेरिका में भी और दुनिया में फास्ट हुई है। चाइना ऑल्सो, उसने भी काफी लीडरशिप इसमें शो की है और ग्रोथ जो है ना, ज्यादातर आप देखिए इस वक्त तकरीबन प्रेडिक्ट कर रही है मैकिंजी रिसर्च, नेक्स्ट 3-4 साल तक या 4 से 5 साल तक $5 ट्रिलियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड करेगा टू दी वर्ल्ड इकोनॉमी। और 5G के साथ इसकी और ज्यादा ग्रोथ होगी है। 5G जैसा कि आपको पता है, 5G 4G वाज लाइक ऑलमोस्ट आप कहें कि तकरीबन 3 मेगाबिट पर सेकंड की स्पीड थी और अब आप 5G में तकरीबन आप जो है ना उससे 200 टाइम्स स्पीड पे आपकी कम्युनिकेशन हो रही है। तो जो चीजें पहले नामुमकिन थी वो अब और ज्यादा मुमकिन हो जाएंगी उन एरियाज में भी जहां पे पहले कम्युनिकेशन का नहीं था इतना। तो आई थिंक विद द इमर्जेंस ऑफ 5G और विद द नीड ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम, और हर एरिया में यानी इंडस्ट्री में, मेडिकल में, एवरी एरिया में ये जो है ना टेक्नोलॉजी, और इवन डिफेंस में भी इसकी काफी ज्यादा एप्लीकेशंस हो रही हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान में भी आप समझते हैं कि इसकी गुंजाइश है? पाकिस्तान में हम आईटी जब कहते हैं तो सॉफ्टवेयर और सर्विसेज में हुआ है काफी काम पिछले, जाहिर है पता है आपको, लेकिन हार्डवेयर और ये जो एप्लीकेशंस आ गए इसमें तो मेरा ख्याल है भी गुंजाइश है बहुत। मेरे बहुत ज्यादा गुंजाइश है। पाकिस्तान बड़ा, मैं कहूँगा एक वर्जन लैंड है इस टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि काफी पॉपुलेशन जो है वो आप कहें कि वहां पे ग्रेजुएट्स एजुकेशन का काफी फ्लो हुआ है पिछले 8-10 साल से। तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान में जिस तरह के आप कहें कि जब टेक्नोलॉजी या वायरलेस कम्युनिकेशन पाकिस्तान में आई थी तो एकदम बड़ा आपने रेवोल्यूशन देखा था, क्योंकि पीटीसीएल कम्युनिकेट की कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं थी, तो वायरलेस ने आगे नया रेवोल्यूशन किया। तो मैं कहूंगा पाकिस्तान को एक लीप फ्रॉग लेना चाहिए इसमें, कि पाकिस्तान में जिस तरह के चाइना को देखते हुए, देखे चाइना में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अब स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में। तो पाकिस्तान को चाहिए कि ये अपने निसाब में लेकर आए और ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए चांस है इसमें एक इमर्जिंग पावर बने। यानी जो फ्यूचर है, जिस तरह पुतिन ने भी कहा है, वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। और अमेरिका के बाद जो सबसे बड़ी रिसर्च हो रही है वो चाइना में हो रही है, और चाइना में पाकिस्तान के साथ बड़े कनेक्शन है थ्रू द वन बेल्ट रोड एज वेल। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा नादर मौका है हमारे लिए, एकेडेमिया के लिहाज से भी, रिसर्च के लिहाज से भी। और 5G भी मैंने आज ही देखा है कि पीटीसीएल में 5G का जो है ना ट्रायल शुरू किया और वो बड़ा सक्सेसफुल हुआ है। तकरीबन वो 1.8 गीगाबिट पे उन्होंने दिखाई है अपनी जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेटा। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा नादर मौका है पाकिस्तान में कि इस चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है और एक लीप फ्रॉग लिया जा सकता है, जैसा मैंने कहा ना कम्युनिकेशन में किया है। तो आई थिंक दिस इज अ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, पाकिस्तान शुड टेक बेनिफिट ऑफ दैट। अच्छा, तो ये एनालिटिक्स वाली साइड पे भी काम चल रहा है काफी? एनालिटिक्स साइड पे चल रहा है बड़ा, एआई पे आते मैं इसलिए पूछ रहा हूँ
کہ ہم پہلے وہ چینل میں انالیٹکس کے ذریعے وہ سینٹیمنٹ انالیسس کر کے اور وہ آگے سے کانٹینٹ کیا کرتے تھے، لیکن وہ بڑا پریلیمنری فارم میں تھا. مثلاً سرگودا میں ایک اگر بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کنو کھا رہا ہے تو اس کی کیا فیلنگز ہیں، تو آپ اگر اس کو جو یہ آپ اسے جیو فینسنگ کر سکتے ہیں تو اپنی اسٹریم اگر آپ کی سرگودا کے کنو والے میں ہیں تو آپ ریلیونٹ اس کے ساتھ کانٹینٹ اسے دے سکتے ہیں کہ دیکھیں جی کیلیفورنیا میں جو بیٹھا ہوا ہے اور وہ سارا اسی طرح سے. تو اس کے کیا سکوپ ہے آپ سمجھتے ہیں؟ میرا بہت سکوپ ہے. دیکھ کے آپ نئی جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے جس طرح آپ نے کہہ رہے ہیں اینیمیشن کی، اینیمیشن اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ آپ کو ایکٹر جو ہے فار ایگزامپل مووی میں جو اینیمیٹڈ موویز ہیں وہ آپ سافٹ ویئر کے اور اے آئی کو یوز کرتے ہوئے پوری کی پوری مووی جو ہے وہ آپ کی وداؤٹ ایکٹر اینیمیشن میں اے آئی بناتی ہے. اے آئی کیریکٹر کریٹ کر رہی ہے، آپ نے کیریکٹر کی تصویر یا امیجز لے لی ہے، اس کو وہ ریپلیکیٹ کرتی ہے، اس کو وہ چلاتی ہے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری، آپ کہیں کہ اٹس اے بریک تھرو ان دی ہیومن لائف. You know, where computer has the ability to reason as humans. اور پھر اس کے آگے مشین لرننگ ہے یا پھر آپ کے ڈیپ لرننگ ہے. تو بڑی آپ کہیں کہ جو ہے نا انسانیت کے لیے بھی کافی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں. جس طرح ایک پروجیکٹ ہم نے کیا، اس میں فوڈ کا پروجیکٹ تھا کہ کافی بڑا لیٹن امریکہ کنٹری میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو کراپس ہیں ان پہ ان کو ڈیٹیکٹ کیا جائے، کہاں پہ جو ہے نا وہ فنگس آ رہا ہے، وہ کیمراز کے ساتھ سیٹلائٹ کے ساتھ، اور پھر اس ڈیزیز کو کل کیا جائے ود ویدر کا پتا چلے کس طرح ویدر لے کے جا رہا ہے. تو دس ول ہیلپ ٹو گرو فوڈ. یا آپ کہیں کہ وہ جو اب نئی ٹیکنیکس آ رہی ہیں یو نو اس کے لیے ایگریکلچر کے لیے، میڈیسن میں بھی ہو رہی ہیں بڑی چیزیں. اور آئی تھنک اور ایون جوڈیشری میں بڑی اور چیزیں ہو رہی ہے. جس طرح کہ آپ چائنا میں انہوں نے جوڈیشری سسٹم میں اے آئی یوز کی ہے. جو کیسز آتے ہیں ملین جو تھاؤزنڈ آف کیسز پچھلے اس کے ان کو اے آئی اینالائز کرتی ہے اور ججز کو وہ ایک گائیڈ لائن دیتی ہے کہ اس کا فیصلہ اس طرح ہونا چاہیے. تو آئی تھنک دیر از اے ٹرانسپیرنسی ان دی جوڈیشری سسٹم ایز ویل. تو ہر لیول پہ یہ جیسا کووڈ دیکھیں، کووڈ میں بھی اس نے کافی آپ کیا ہے کہ ٹریکنگ آف ڈفرنٹ یو نو کہاں پہ ہے، کس کو ہو رہا ہے یا اس کی ڈیزیز کے. تو آئی تھنک دیر آر ڈفرنٹ کائنڈ آف ایپلیکیشن جو کہ آپ اس سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں ان یور ڈیلی لائف. اس کا ہارڈ ویئر کیا ہوگا؟ مثلاً پاکستان میں یہ کووڈ سے بات کر رہا ہوں، مجھے وہ ایک چائنیز فرینڈ بتا رہا تھا کہ انہوں نے اپنے جو سی سی ٹی وی کے کیمراز ہیں اس کے ساتھ تھرمل امیجنگ کے ساتھ جو بندہ گزرتا تھا اس کے پھیپھڑوں کا ایکس رے تک کر لیتے تھے وہ، اور ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ کووڈ اسے ہے کہ نہیں ہے. اور اگلے ود ان لیس دین اے اسپلٹ سیکنڈ ان کے جو سینٹرلائز ڈیٹا بینک ہے آئی ڈی اور نام کے ساتھ اور وہ بندے کو اٹھا کے لے آتے تھے. تو جس کی وجہ سے انہوں نے بڑا کنٹرول کیا. بٹ انفراسٹرکچر ان چائنا میں اب کوئی سنگل ایسا سٹیز میں اسپاٹ نہیں ہے جس میں جو کیمرہ جسے دیکھ نہ رہا ہو تھرمل امیجنگ سے یا دوسرا لینس والا جو بھی کیمرہ. تو انفراسٹرکچر پاکستان کی کیا نیڈز ہیں؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ آئی تھنک انفراسٹرکچر پاکستان میں آلریڈی ہے جسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو آپ کے پروڈامنٹلی سافٹ ویئر، دو مختلف ہارڈ ویئر کا ڈیٹا، اٹس آل اباؤٹ ڈیٹا. اس میں الگوریدمز ہے، کمپیوٹر خود ٹرین کرتا ہے ڈیٹا کو. جتنا آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے آپ ٹریننگ ڈیٹا سیٹس میں ٹریننگ کریں گے. جس طرح ہم اسلام آباد کو لے رہے ہیں ادھر ہر جگہ آپ کیمراز لگے ہوئے ہیں، ان کو اینالائز کریں، کریمنلز کو آپ واچ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جس طرح بتایا ڈیزیز کس طرف جا رہی ہے اس کو آپ واچ کر سکتے ہیں. مختلف قسم کے امیجز، تھرمل ہو گیا، ڈیٹا بیس ہو گیا. پاکستان میں interestingly, I had a very good experience in the past. So NADRA is one of the largest database in the world, human database, جو انہوں نے capture کیا ہوا ہے, even through your, you know, all those different kind of legacy جو ان کے relatives ہیں اس کا بھی. تو I think those kind of very good example جس میں یہ ڈیٹا کیپچر کیا جا سکتا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں ہارڈ ویئر کو جو بھی ایگزسٹنگ ہارڈ ویئر ہے اس کو کنیکٹ کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں اب 4G ہے, 3G ہے, 5G آ گئی ہے. تو I think all those hardware is connected جو کہ آپ کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آگے سوالات آپ سے کرتے ہیں لیکن یہاں پہ رہتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. اس کے بعد دوبارہ یہ ڈسکشن ہم کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویری وارم ویلکم. جی مظہر حسین صاحب, آپ سے ہم بات کر رہے تھے اس کی پاکستان میں. تو پاکستان میں اگر ہم نے لیپ فراگ لینا ہے تو اس کے لیے ایکسپرٹیز ہمیں چاہیے ہوں گی, ہارڈ ویئر چاہیے ہوگا, اور پھر ایک بزنس ماڈل. تو ان تین میں کدھر کیا کیا گیپ ہے؟
आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें चीज है मेरे ख्याल में बेसिक फाउंडेशन है एजुकेशन की, कि ट्रेनिंग दी जाए, मुख्तलिफ कोर्सेज कराए जाए, शॉर्ट कोर्सेज हों, और एक इनिशिएटिव लिया जाए. मेरे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक इनिशिएटिव पिछले दिनों लिया था एआई का, उससे लेकर आया जाए, मेन स्ट्रीम स्कूलों में लेके जाया जाए. यानी चाइना ने इसको एलिमेंट्री, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल तक एक करिकुलम में से इन्फोर्स किया जाए. यानी एक बेसिक फाउंडेशन है जिसे रखा जाए. मेरे ख्याल में उसमें हार्डवेयर की कोई ऐसी खातिर खा जरूरत नहीं है. हार्डवेयर इज ऑलरेडी देयर. जिस हार्डवेयर के साथ ये कनेक्टेड होगा, आहिस्ता आहिस्ता जैसे नीड बढ़ती जाएगी आपकी, उस तरह हार्डवेयर की एवोल्यूशन भी होती जाएगी. बट मोस्टली जो आपके जो सबसे बड़ी नीड है वो है कि एल्गोरिथम, लोगों की कोडिंग कैपेबिलिटी, लोगों के मुख्तलिफ जैसा पाइथन लैंग्वेज है उसको, उस पर महारत हो, मुख्तलिफ किस्म के उसके आप कहें कि मॉडल्स बिल्डिंग कैपेबिलिटी है, उसकी टेक्निक्स हो जो कि यूटिलाइज किए जाएं. तो उसको जितना इन्फोर्स किया जाए, रीइंफोर्समेंट थ्योरी है जिस तरह उसके मॉडल्स कैपेबिलिटीज है. तो आई थिंक इसके लिए कोहेसिव स्ट्रेटेजी चाहिए जो कि चाइना ने, जिस तरह चाइना ने किया. आई थिंक चाइना इज अ वेरी गुड एग्जांपल. चाइना ने ये एक नेशनल लेवल पे इसे इन्फोर्स किया, और उसमें डिफेंस आता है, उसमें जिस आपको उसमें लॉ एनफोर्समेंट, सोशल, और उसमें डिफरेंट उनकी कंपनीज हैं जिनको ने कनेक्ट. जिस तरह आप कहें कि उसमें आप जो आपकी मुख्तलिफ किस्म की कमर्शियल है, बेसिकली रिटेल इंडस्ट्री है, तो उन सब में ये आप कहें कि उसको इन्फोर्स किया गया. और वो उन्होंने काफी इस पे देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस टू पुट एन R&D इनटू दैट. एंड पाकिस्तान हैज सम गुड यूनिवर्सिटीज जिसको साथ गवर्नमेंट भी कोलैबोरेट कर सकती है और डिफेंस डिपार्टमेंट भी कर सकता है इसे आगे बढ़ाने के लिए. पाकिस्तान में अभी एयरफोर्स के तहत एक इन्होंने सेंटर बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट शुरू किया है, जिसे एक सर्विंग एयर मार्शल हमेशा हेड करेगा. और उसका पर्पस ये है कि जो चाइना के साथ सारी रिसर्च ये कर रहे हैं, पाकिस्तान बड़े एडवांस लेवल पे एयरफोर्स में कर रहा है. क्योंकि जो 27 फरवरी का वाकया हुआ था, जहाज गिरा है, तो सबसे पहला काम जो इन्होंने ये किया था कि SU-30 और मिराज जहाज जो है उनका सॉफ्टवेयर हैक कर लिया था इन्होंने, एंड देन शूट देम. बाद में पहले सॉफ्टवेयर पहले हैक उनका जहाज में, तो विच वाज जो चाइना से आई हुई है. तो अब इनका प्लान है कि जो डिफेंस लेवल पे चाइना से कॉपरेशन है उसको सिविलियंस के लिए खोला जाए आगे से. तो दे आर डूइंग इट, बट ये एक वर्टिकल होगा. इस वर्टिकल को हॉरिजॉन्टली यूज करने के लिए आप जैसे लोग और बहुत सी जरूरत पड़ेगी. डू यू सजेस्ट एनी कोर्स और पाकिस्तानी स्टूडेंट जिसमें मीडिया और कोई यहाँ से, जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं अभी, इस तरह इन्वॉल्व करके कोई कोर्स डिजाइन करके इनिशियली कोई एक छोटा सा करवाया जाए? आई थिंक ये आपने बड़ी अच्छी सजेशन दी है कि इस तरह की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे कोर्सेज हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक थ्योरीज हैं, या जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये डिफेंस वाला. तो आई थिंक डिफेंस में तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है. नेक्स्ट जो वारफेयर है, जिसे हाइपर वारफेयर कहते हैं, वो सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है. लोगों की जरूरत कम होगी, जहाज खुद चलेंगे, फोर्सेस खुद मूव होगी, उनके आपके एल्गोरिथम, तो एवरीथिंग इज रन बाय द मशीन्स. जो नेक्स्ट जनरेशन वारफेयर हैं, दे आर बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसलिए यूनाइटेड स्टेट या चाइना इस पर बड़ी तवज्जो दे रहा है. हाँ, पाकिस्तान में भी ये है ना. अभी इंडिया ने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्राइन दी है और उन्होंने कहा है कि सोल्जर इन द फ्रंट. लेकिन पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्राइन इन्होंने भी दी है. इन्होंने कहा इन द नेक्स्ट 10 ईयर देयर वुड बी मशीन इन द फ्रंट. इन्होंने तो चाइना की वजह से वो क्योंकि आइसोलेशन में. तो अच्छा ये बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स की क्या नीड्स है यहाँ पे, किन किन कंपनीज के साथ यहाँ पे काम? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज जो कि पाकिस्तान में काफी हद तक है, the need of basic education, और उसके बाद आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल्स. सॉफ्टवेयर की हाई एंड जिससे आप कहते हैं कि जिसमें आप आती है हायर एंड, पहले तो था C++ या जावा होगी या पाइथन या बाकी उसकी हायर एंड लैंग्वेजेस हैं. डेटा कैपेबिलिटी, जिस तरह डेटा कैप्चर करते हैं, जिस तरह आजकल ऑटोनोमस व्हीकल का है, ऑटोनोमस व्हीकल का आप डेटा कैप्चर करते हैं, वो पाकिस्तान में इस तरह की कंपनीज हों जो डेटा कैप्चर के, जिसमें ह्यूमंस चाहिए, और पाकिस्तान में ह्यूमन की अबंडेंस है. और वो काफी ज्यादा कई कंपनीज को यहाँ पे जरूरत है कि लोग बैठ के मुख्तलिफ पिक्चर्स को सॉर्ट करते हैं, डेटा टैगिंग करते हैं. आई थिंक देयर आर मेनी लेवल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग वेयर पाकिस्तान कैन सर्टनली प्ले ए वाइटल रोल. डिफेंस का जिस तरह आप कह रहे हैं, उसके बाद ये कमर्शियल लेवल पे जिस तरह कह रहे हैं आप, इंडिया पे देखिए सेल्फ हीलिंग नेटवर्क
नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो नेक्स्ट जनरेशन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें नेटवर्क खुद अपने आप को सेल्फ फील करेंगे, बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है. तो आई थिंक देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ इनिशिएटिव. पाकिस्तान थोड़ा सा बताइए सेल्फ फील वाला क्या है ये? सेल्फ फील का ये है कि बेसिकली जिस तरह आजकल अटैक्स, वायरस अटैक्स होते हैं, तो नेटवर्क अपने आप को खुद हील करेगा. यानी आप नेटवर्क है, जैसा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, आईटी आपका नेटवर्क है, तो सेल्फ फीलिंग नेटवर्क है बेसिकली, कि जैसे उससे अटैक हुआ, जिस तरह इंसान बीमार होता है और वायरस होती है और इंसान के जिस्म एक्ट करता है और अपने आप को हील करता है जब आपकी बॉडी. तो आई थिंक द सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट दे आर एम्प्लॉइंग इनटू द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड. बेसिकली यहाँ पे नेटवर्क का अपने आप को खुद हील करेगा और वायरस अटैक करने से पहले डिफरेंट सिनेरियोज को चेंज करेगा. और उसके बाद फाइनेंस इज अनदर बिग इंडस्ट्री. देयर इज अ ह्यूज नीड ऑफ वाइटल नीड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मेडिकल को अब ले रहे, एक्सरेज ऑफ रेडियोलॉजिस्ट जो है उनकी अब नेक्स्ट जनरेशन पे कई जो जॉब्स हैं वो दुनिया में एलिमिनेट होने को जा रही हैं. तो पाकिस्तान के लिए बड़ा वाइटल है कि जो हम ट्रेडिशनल जॉब्स इस वक्त देख रहे हैं, एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन में, आप कहें कि ये जो आपके लॉयर्स हो गए या डॉक्टरों की भी कई ऐसी किस्में हैं जो कि जिनको मशीन जो है रेप्लिकेट करती जाएंगी. तो ये एक ऑटोमेटिक आपका एक सिनेरियो है जिसे, और पाकिस्तान को इसमें बड़ी कोशिश करनी चाहिए कि इस चीज को आगे लेके चले. और चाइना से, जिस तरह हम कह रहे हैं, उस रीजन में, क्योंकि चाइना का बहुत असर है और हमारे उनसे रिलेशनशिप है, और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी. तो आई थिंक वी नीड टू रियली लुक एट द नॉलेज, हाउ वी कैन फैसिलिटेट इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, नस्ट हो गया, लम्स हो गया, डिफरेंट स्कूल, उनका कोलैबोरेशन आपस में बनाया जाए और गवर्नमेंट उसमें कोई ऐसे इनिशिएटिव या ऐसे प्रोग्राम शुरू करे जिसमें स्टूडेंट्स को आगे लेके आ जाए और स्टूडेंट को आगे उस तरह बढ़ाया जाए कि उनकी स्किल्स बढ़े. अच्छा मजर, आखिरी 1 मिनट रह गया है, तो मैं आपसे, मुझे तो बड़ी परेशानी हो गई है कि ये जो एआई जो है, ये अब एनिमेशन है, वो एंकर्स को हमें भी रिप्लेस कर देगी, तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डू फॉर योर मदरलैंड पाकिस्तान एंड फॉर योरसेल्फ इन द फ्यूचर. आगे क्या, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट यू कैन डू? I think definitely the future is, how we can help the humanity. That's the most important things, to bring some prosperity in the humanity, especially, motherland Pakistan के लिए कुछ ऐसी चीजें की या फंडामेंटल की जाए जहां पे कोलैबोरेट किया जाए मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के साथ. और मैं दोबारा सवाल पूछता हूँ, अगर हम ये कहें कि आप पे इन्फोर्स कर दिए गया है अगले 3 महीने में पाकिस्तान आपने आना है, how would you find a business niche here for yourself? I think there's a lot of things in Pakistan to do, to be honest with you. सबसे बड़ी तो चीज ये है कि to train the students, academia is a big thing where there's a big need. उसके बाद one thing is that, second is in the industry, telecommunication industry होगी, computer industry होगी या automobile industry होगी. I really set up software vision for this AI, how to collaborate and provide some job skill set to the people, and then we can really progress in that right direction. जो बड़ी economies जिनके साथ हम collaborate कर सके, the US है, China है, ये Pacific है, और वहाँ पे एक job growth की जाए. So I think those are the things where we can really, and I can put myself into that, where we can really help our country and also drive that vision toward that success as well, and people can train themselves and to get into that area. साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग योरसेल्फ अवेलेबल. आप जैसे लोगों को हम देख के वी रियली फील वेरी प्राउड कि एक पाकिस्तानी यहाँ से गया एंड ही हैज एक्सेल्ड अमंग देम एंड नाउ ही इज अ लीडर देयर एंड ही इज लुकिंग फॉरवर्ड के वापस आके कंट्रीब्यूट करे. गुफ्तगू बड़ी इंटरेस्टिंग थी बट टाइम शॉर्ट है, दोबारा आपसे करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.